तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपने रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ, वो आपने देखना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, थीटा लिखना है। ठीक है, और यहाँ इस साइड आपने जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो लिखनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी होती हैं हमारी, एक होती है हमारी साइन थीटा, ठीक है, और एक होती है कॉस थीटा है, फिर उसके बाद टेन थीटा है। थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, टेन थीटा है। फिर उसके बाद कौन सा होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। इस तरह से यहाँ पे ये लिख लिए। अब यहाँ पर जो है आपने कौन से लिखने हैं, जो हमारे एंगल होते हैं। तो एंगल कौन कौन से हैं, एक 0 डिग्री है, ठीक है, एक है आपका 30 डिग्री, एक है आपका 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, एक है आपका 60 डिग्री, और एक है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है। अब देखो इसको करना कैसे है, एक ट्रिक है इसको करने के लिए। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाल देनी है। तो साइन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एक ट्रिक है उसको करने के लिए। तो ट्रिक क्या है, वो ये है कि यहाँ आपने क्या करना है, पहले 0 लिख लेना है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, बटे में 4 कर देना है। ओके, बटे में 4 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने वर्गमूल ले लेना है। इतना तो याद रहेगा शायद आपको, है ना। ठीक है, क्या करना, 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया, नीचे आपने फिर बटा 4 कर दिया, और फिर सबका वर्गमूल कर दिया। इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी आएगा वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 0 बटा जो 4 होता है वो कितना होता है, 0, और 0 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा, 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे रफली समझा देती हूँ आपको कि 0 बटा 4 वर्गमूल है ना, ठीक है। तो 0 बटा 4 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 0। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन 0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 0। अब हम निकालेंगे 30 के लिए। 30 के लिए कैसे निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल 1 बटा 4 है, ठीक है। अगर मैं 1 बटे 4 को लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, वर्गमूल 1 और बटे में वर्गमूल 4, इस तरह मैं अलग अलग लिख सकती हूँ इनको, है ना। और वर्गमूल 1 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आता है, 1। वैसे ही मैं वर्गमूल 4 को सॉल्व करूँ तो कितना आता है, 2। तो इट मीन्स हमारे पास जो साइन 30 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 बटा 2, ठीक है। वैसे हम 45 डिग्री के लिए अब सॉल्व करेंगे तो 45 का क्या है, वर्गमूल 2 बटे 4 है। काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया वर्गमूल 1 बटा 2। और इसको मैं अगर अलग अलग लिखूं तो ये आ रहा है वर्गमूल 1 बटा वर्गमूल 2। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वर्गमूल 1 को सॉल्व किया 1 आया, वर्गमूल 2 को तो 2 ही रहेगा, ये वर्गमूल 2। तो हमारे पास जो 45 डिग्री साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 बटा वर्गमूल 2, ठीक है। ओके, अब आते हैं 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे है वर्गमूल 3 बटा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वर्गमूल 3 बटा 4। देखो वर्गमूल 3 अलग अलग लिखते हैं इनको, ठीक है। वर्गमूल 3 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो वर्गमूल 3 ही आएगा, ठीक है। वर्गमूल 4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो मेरे पास जो साइन 60 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वर्गमूल 3 बटा 2। वैसे ही अब हम 90 के लिए सॉल्व करेंगे तो 90 के लिए क्या, देखो 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1 आ गया। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो वर्गमूल 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1। तो यहाँ पे भी 1 और नीचे भी 1, ठीक है। तो देखो वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 1 कितना आ गया, वर्गमूल 1 का भी 1 होता है और इसका भी 1 ही होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, वैल्यू 1। तो साइन 90 की कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ओके, अब देखो जो साइन और कॉस है, ये जो मैंने टेबल बनाया है एक्चुअल में ये पेयरिंग में बनाया हुआ है। पेयरिंग का मतलब है कि साइन और कॉस जो है आपस में पेयर होते हैं, ठीक है। टेंजेंट का जो कोटेंजेंट के साथ पेयर अप होता है, वैसे ही सेक और कोसेक का आपस में पेयरिंग होती है, ठीक है। और जो ये साइन और कॉस है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा हो गई, ये आपस में डायगनली अपोजिट होते हैं। ये वैसे ही आपके जो टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये भी क्या होते हैं, डायगनली अपोजिट होते हैं। डायगनली अपोजिट का मतलब क्या है कि इस तरह से ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ आएगी और ये जो वैल्यू है यहाँ, ऐसे डायगनली अपोजिट इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है अब ये कहाँ आएगी, यहाँ पे। ये वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली कहाँ, यहाँ। वैसे ये वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। और ये वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। तो साइन थीटा की निकल गई तो कॉस थीटा की अपने आप ही निकल गई, देखो, है ना।
ठीक है। अब हम करते हैं इसके बाद टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की कैसे बनाएंगे? टेंजेंट थीटा की मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इसका, जो आगे भी यूज़ होता है आपका। क्या? टेंजेंट थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस तरह से मैं निकालूंगी 0 डिग्री के लिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ मैं क्या कर दूंगी 0 डिग्री, यहाँ पे ऐसे। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं 0 डिग्री के लिए निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, थीटा के बदले में 0 0 लिख दूंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे 0 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है 0, ठीक है, बटे में कॉस 0 की कितनी होती है 1, ऐसे। तो 0 बटा 1 कितना हो गया 1, ठीक है। सॉरी 0 बटा 1 कितना हो गया 0, सॉरी 0 होता है, ठीक, 0। वैसे ही हमने क्या किया, टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कोस, मतलब इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया है ना। तो हम वैसे अगली भी वैसे ही कर देंगे। तो 1/2 को जब मैं वर्गमूल 3/2 से डिवाइड करूँगी तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/वर्गमूल 3। आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ कि जो आपकी कौन सी निकाल रही हूँ मैं अब, टाइम टेंजेंट 30 के लिए, तो 30 डिग्री लिख देंगे। वैसे ही जहाँ जहाँ मेरा थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे 30 डिग्री लिख देंगे, है ना, ऐसे। कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। वैसे ही कॉस 30 की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/वर्गमूल 3। तो वही मैंने लिखा 1/वर्गमूल 3। वैसे ही देखो वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा 1। अब यहाँ पर भी इसको इससे बटा करना है, हमने भाग देना है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा वर्गमूल 3/1, और वर्गमूल 3/1 कितना होता है वर्गमूल 3 ही होता है, ठीक है। और 1/0 कितना होता है, कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में। वैसे ही आपका जो टेंजेंट थीटा है और कोटेंजेंट थीटा, ये आपस में पेयरिंग होती है इनकी, ये भी आपस में क्या होते हैं डायगोनली अपोजिट होते हैं ये, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। वर्गमूल 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वर्गमूल 3, यहाँ 1 है तो 1 ये यहाँ आ जाएगा 1/वर्गमूल 3, और 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लेते हैं सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा, ओके, सेक थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/कॉस थीटा। ये मैंने आपको जो आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो बेसिक करवाया था, उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले करवा के रखे हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर नहीं पता है तो वहाँ पे जाके वो ये बेसिक वाला जो जितने भी मेरी वो लेक्चर है उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो सेक थीटा, अब हमने निकालना किसके लिए है 0 डिग्री के लिए। देखो फर्स्ट हमने किसके लिए 0 डिग्री के लिए निकालना, तो मैं क्या करूँगी जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ वहाँ मैं 0 डिग्री रख दूँगी, ऐसे, ठीक है। और अगर आप देखें तो 1/कॉस थीटा, तो 1/कॉस 0 की वैल्यू, कितनी है, देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1। मैंने क्या किया 1/कॉस, इट मीन्स हम क्या करेंगे 1/ ये वाला कर दिया करेंगे, ठीक है, 1/ करके, है ना, ओके। तो यहाँ पे ये कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई, ओके। अब इसको कर लेते हैं 1/कॉस थीटा, यानी कि 1/30 डिग्री, है ना। तो हम कर देंगे 1/30 डिग्री, 30 यहाँ पे कितना है वर्गमूल 3/2, ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2/वर्गमूल 3, इस तरह से, ठीक है, 2/वर्गमूल 3 ये आ जाएगा 2/वर्गमूल 3। इसका अपोजिट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, तो बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो अपनी मर्जी होती है ना। वैसे ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, तो हम लिख देंगे 2, ठीक है। वैसे ही अगर इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 1/0, ठीक है। और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, कुछ पता नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ओके। वैसे ही आप जो सेक थीटा और कोसेक थीटा ये आपस में क्या होते हैं डायगोनली अपोजिट होते हैं, तो हम क्या कर देंगे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इसके नीचे, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
देखो हमने सारे निकाल दिए यहाँ से सिर्फ इसी ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि हमें यही पता होना चाहिए, फिर हम सारे के सारे जो टेबल है आपकी वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं इसके 8.2 के, तो उसमें ये मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन हैं लगभग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें यूज़ होता ही है, तो आपने ये ज़रूर वहाँ पे इसको भूलना नहीं है आपने। ठीक है ना, ओके ओके। चलो अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है आपने। धन्यवाद।